आसक्त भाव पक्का करने के लिए ही हम गुरु के पास आते हैं। राजा जनक रहते थे रजाई में, फिर भी बोला, मैं सारी नगरी के मध्य रहते हुए भी अपने को ऐसा फील करता हूं जैसे मैं अकेला हूं। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे आज 11 से 17 16 श्लोक आज क्या भगवान बोल रहे हैं। दादा भगवान ने कहा, देयर इज नो डेथ। 5 तत्व पांचों तत्व में मिल जाते हैं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जीवात्मा अपनी अंत वेले की वासना अनुसार जाकर फिर नया शरीर धारण करता है। ब्रह्मज्ञानी जो जीते जी निर्वासनिक हो जाता है तो वो तो विराट शक्ति से मिलकर एक हो जाता है। मर्ज इनटू द ओशन, अखंड विराट शक्ति से एक होना। जब तुम अपने शरीर से अलग अपने को फील करोगे तभी तुम्हें मौत नहीं भासेगी। कितना बढ़िया बताया भगवान ने। दादा भगवान ने कहा, देयर इज नो डेथ। डेथ है ही नहीं ना। क्या है, जब कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। आप क्या बोलते हो, चल बसा, यहां चला कहीं बस गया। जो मर जाता है आपको तो मर गया, ये अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी क्या बोलता है, पंच तत्व में विलीन हो गया। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना था और 5 तत्वों में विलीन हो गया। 5 तत्व कौन से हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप मट्टी, जब कोई मर जाता है क्या बोलते हो, मट्टी कब उठेगी। क्या कोई बोलता है फलाने लाला कब उठिए। किसी का नाम मान लो, कुछ भी है, और जब मर जाता है तो लोग जब पूछने आते हैं तो क्या पूछते हैं फलाने संतोष कब उठेंगे, मट्टी कब उठेगी। मट्टी मट्टी मिल गई। जल का अंश जल मिल गया। कैसे, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसके अंदर से आप 2 बोतल खून निकालो, 3 बोतल खून निकालो, निकल आता है। क्यों, क्योंकि उसके जल तत्व रहता है, वो खून में परिवर्तित रहता है। जब जल तत्व में मिल गया तो मरने के बाद 1 ड्रॉप खून नहीं निकल सकता। जल तत्व मिल गया। फिर आप बोलते हो अग्नि, अग्नि मिल गई। जब तक इंसान जिंदा रहता है तो आप अभी अपने बॉडी का टेम्परेचर लोगे तो 98.4, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है इंसान का। 98.4 ये टेम्परेचर आपका रहता है। जब इंसान मर जाता है तो उसका टेम्परेचर 0 हो जाता है। तो अग्नि जो थी, अग्नि मिल गई, इसलिए अब आपका जो है कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा है। अब मट्टी मिल गई, जल मिल गया, अग्नि मिल गई। अब बचा वायु। वायु जो है, आप देखो, जब तक इंसान जिंदा रहता है तो वायु श्वास लेता रहता है, छोड़ता रहता है। उसके आप नाक के पास हाथ लगाओ तो पता लग सांस आ रही जा रही है। जब शरीर मुर्दा हो जाता है तो ये वायु समाप्त हो गई। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो फिर आप देखो उसकी सांस नहीं चल रही है, मर गया। क्यों, क्योंकि वायु मिल गई। अब आकाश बचा। आकाश में होता खाली जगह। जब तक इंसान जिंदा रहता है, देखो 2 गिलास पानी पी गया, 2 गिलास लस्सी पी गया, 1 गिलास दूध पी लिया, खाना खा लिया, फल खा लिया, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, कितना कहाँ जा रहा है सब, वो सब आकाश में जा रहा है, खाली जगह जा रहा है। और जिस समय इंसान मर जाता है तो उस समय उसके मुख में जो उसने 2 गिलास लस्सी पिया, पानी पिया, दूध पिया, खाना खाया, सब कुछ लिया,
वही उसी इंसान के मरने पर 1 चम्मच गंगा जल मुख में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो खाली स्पेस है आकाश, वो आकाश मिल गया। अब अंदर में कोई स्पेस नहीं, आकाश नहीं है। तो बोला 5 तत्व से शरीर बना था, मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे शरीर बना था। और ये 5 तत्व 5 मिल गए। तो फिर अब यहां प्रश्न होता, फिर आखिर उसके अंदर से क्या निकलता है? तो लोग बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति दे। गलत है, अज्ञानी लोग बोलते हैं। जब कोई इंसान मरता है तो मरते समय उसके अंदर से अंत वेले की वासना, इच्छा निकलती है, वासना निकलती है। किसी की धन वासना होती है तो धन के बारे में सोचता है। किसी की वासना पुत्र में होती है, पुत्र के लिए सोचता है। किसी की वासना जो है कई मकान ले रखा है उसमें होती है, तो मकान में उसकी आसक्ति है, उसमें वासना निकलती है। जिस चीज में आपकी वासना निकलेगी उसी के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। कैसे? जैसे बोला अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बल बल उतरे। अंत वेले में मरते समय यदि तुमने पुत्र का चिंतन किया, हाय मेरा बेटा बुला दो, देख ले एक बार, कलेजे से लगा ले, तो सुअर योनि मिलेगी अगली बार, और उसमें प्राण निकल गए। अंत काल जो धन सुमरे, इतना रुपए जमा कर रखा है, धन का याद किया तो सर्प योनि बल बल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, मकान दुकान कोठी सुमरे, तो प्रेत योनि बल बल उतरे। उसी घर में मकान में भूत बंगला का प्रेत बन के आओगे। अंत काल जो पति सुमरे या पत्नी सुमरे, जो दिन भर एक दूसरे का मुंह निहार के खाना खाते हैं, बैठते हैं, दिन भर एक साथ रहते हैं, तो उनके अंदर में पति के अंदर में पत्नी की और पत्नी के अंदर में पति की वासना हो जाती है। तो मरते समय उन्हीं का ध्यान आता है। अगर मरते समय ध्यान आया तो बोला अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो वैसा योनि बल बल उतरे, वैसा योनि मिलेगी। लास्ट में कहा है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। अंत वेले में यदि आप हरि का सुमरन कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, गुरु का गुणगान कर रहे हैं, सत्संग ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ते नर मुक्ता हो, वो नर मुक्त को प्राप्त होते हैं और परम शक्ति परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं। उनको आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता 84 की। अंत काल में जो प्रभु का सुमरन करते हुए मरते हैं, वो परमात्मा से विराट से मिलकर एक हो जाते हैं। फिर क्या बोला? ब्रह्मज्ञानी तो जिनके भी निर्वासनिक हो जाता है तो वो तो विराट शक्ति से मिलकर एक हो जाता है, मर्ज इनटू द ओशन। जब तुम अपने शरीर से अलग अपने को फील करोगे तभी तुम्हें मौत नहीं भासेगी। जब आप अपने को फील करोगे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो आपको मौत का डर नहीं लगेगा। और यदि आप जो है आप ये फील